पाकिस्तानी कौम न पहले झुकी थी और न हम अब झुकेंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। चाहे किसी ने नीली, सफेद या खाकी वर्दी पहन रखी है, शहादत हमारे लिए एहसास है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे आम चीज उसकी ताकत है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। जब हमारा आज़म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया भी, तो फिर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी अपना किरदार अदा करती है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। जो बड़े ममालिक हैं, उनका विजन भी बड़ा है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन व इस्तेहकाम से आती है। पाकिस्तान और चीन दोनों के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसके लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की, उसे दुनिया को देखना चाहिए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी सफारती महाज मुतहर्रिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर लिऊ जियानचाओ से मुलाकात। पाक चीन सियासी जमातों के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। लिऊ जियानचाओ का कहना था कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा वांग ज़ी के साथ साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान समेत दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में पाक भारत कशीदगी के उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना के इजलास में मारिका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई, दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऑपरेशन में कामयाबी सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आज़म का कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा, राफेल जहाज़ों का हशर देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गई। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन को हमले की जुर्रत नहीं हुई। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। ट्रंप की जानिब से सीज फायर का दावा भारत की परेशानी का बायस बन गया। बार बार तरदीद। भारतीय सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का कोई किरदार नहीं, ना ही भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा दिया। ट्रंप ने हम सब बीच में आने की इजाजत नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। इस्लामाबाद से किसी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारत का एक बार फिर तैयारे गिरने की तस्दीक से भी गुरेज। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से तैयारे गिरने पर बात नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद लाने का जवाब मौजूद है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त किस मजाक का हिस्सा बने हुए हैं। पूरा निज़ाम जमी बोस हो चुका। बानी PTI से किसी की मुलाकात की इत्तलात नहीं। हम हर हफ्ते लिस्ट देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों की मुलाकात करवाई जाती है। पार्टी में कोई इख्तिलाफात नहीं। बानी PTI की लीडरशिप में सब मुत्तहिद हैं। जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं, कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूँ। तहरीक आ भी गई तो उनको अपने लोग साथ नहीं देंगे। कसूर के सराय मुगल में ट्रैक्टर के हल लगने से 2 नौजवान जाँ भाग, एक जख्मी। लापरवाह ड्राइवर ऊंची आवाज में गाना लगाए ट्रैक्टर चला रहा था। तेज रफ्तारी के बाद सड़क किनारे खड़े नौजवान नजर न आए और हादसा पेश आ गया। मुकदमा दर्ज, मुलजमान गिरफ्तार न हो सके। पाकिस्तानी
में ईद उल अजहा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में हज 5 जून और ईद 6 जून को होने की पेशगोई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अजहा का चांद 28 मई को नजर आएगा। 27 मई को पाकिस्तान में चांद नजर आने के इम्कान नहीं।